सैनिक एकता हम अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी इस आवाज़ को, जो हमारे सरकार में बैठे हुए कुरान की नींद में जो सो रखे हैं उनको जगाने के लिए वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हम उत्तराखंड से हैं और आज हमारा बहुत बड़ा जाथा उत्तराखंड से पहुँचा हुआ है। हमारा उत्तराखंड 4 धाम हमारे पास और 5वां धाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि हमारा बहुमूल्य सैनिक, हर परिवार से हमारा एक सैनिक है फौज के अंदर, सेना में, और जो 5वां शहीद होता है वो हमारा उत्तराखंड का होता है। और इसी कारण मोदी जी ने हमें एक सैनिक धाम उत्तराखंड में दिया है, 5वां धाम, जिसको 5वां धाम का नाम दिया है। लेकिन आज उस सैनिक धाम को न देते हुए हमें आज जो हमारे A1 रैंक 1 पेंशन या जितनी भी विसंगति हैं उसके वजह से हम आज रोडों पे उतरे हैं। उसको यदि वो हमको उसका न्याय हमको दे तो सैनिक धाम से वो अच्छा हमारे लिए होगा। आज हम सरकार से अपने हक की मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। 20 तारीख से बैठ रखे हम यहाँ पे, लेकिन सरकार का कोई भी महिंदा अभी तक हमारे पास हमारी जो सुन लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारी जो सबसे पहली मांग है, क्योंकि जब ये 2006 में MSP सरकार ने लागू की थी तो उसमें भी हमें हमारे साथ जवान और जेसोस के साथ धोखा किया गया। यदि सियाचिन ग्लेशियर -50 डिग्री में जवान बाहर मोर्चा के अंदर होता है और ऑफिसर हट के अंदर बुखारी सेकता है, लेकिन वहाँ पे भी हमको MSP में इतनी MSP का जो है 52% 5200 रुपये और उनको सीधे तिगुना 15,500 दिया गया, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी है। कोई भी ऑपरेशन होता है जवान फ्रंट में होता है और पहली गोली जवान को लगती है, क्योंकि जवान हमारा एक स्काउट जिसको बोलते हैं स्काउट, उसमें दो जवान होते हैं और पहली गोली जो है जवान को लगती है। लेकिन जब वो जवान शहीद होता है तो हमारी जो शहीद विधवा है उसको मात्र 11,000 रुपये दिए जाते हैं पेंशन, और यदि उसी में ऑपरेशन में ऑफिसर शहीद होता है तो उसको 56,000 रुपये दिया जाता है। क्या ऑफिसर के लिए वो गोली अलग थी या हमारे जवान के लिए गोली अलग है? ये भेदभाव क्यों? हमें इससे कोई एतराज़ नहीं कि ऑफिसर की तनख्वाह ज़्यादा क्यों है। हमें एतराज़ ये है कि उनका और हमारा इतना फर्क क्यों है। ठीक, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ जी, ठीक है, साहब ने जो बताया बिल्कुल डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ JCO ਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ परमिशन के हिसाब ਨਾਲ जो प्रशासन ने सानू 100-150 बंदे की परमिशन दिया है, हमारे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं दूसरे स्टेटों से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दूसरे साउदर्न साइड से, लेकिन अभी हमने उनको रोका हुआ है। जैसे ही हमारी कमेटी, अभी ये कंटिन्यू हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा, जैसे हमारी कमेटी ये महसूस करेगी भी सरकार नहीं सुन रही है तो फिर सरकार को जिकाने के लिए जो 20 फरवरी आया देन उससे भी बड़ा कोई कोर्स एक्शन लिखा जाएगा, वो तो समय के मुताबिक ही बताया जाएगा। बाकी जो हमारी लड़ाई है इक्वल MSP की है, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की है, इक्वल पे फैक्टर की है, और ये जड़े ठीक है सरकार ने दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने तो 1 रैंक दे दी, आप लोगों को एरिया भी मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि इनको एरिया जल्द एक साथ देना चाहिए। हमारे को एरिया एक साथ का कोई मेन मुद्दा नहीं है।
हमारा मुद्दा है कि जो हमारे को ORP 1 में भी धोखा हुआ, ORP 2 में भी, उसका कारण है कि हमारा इक्वल MSP नहीं है, हमारा इक्वल पे फैक्टर नहीं है। क्योंकि सरकारों के साथ मिलके अधिकारियों ने, जो सर्विंग अधिकारी है, उन्होंने अपना 7वां पे फैक्टर में 2.81, 2.67 तो लेके 2.81 तक कराया। लेकिन हमारा जो JCO जवान के लिए 2.57, सर्विंग वालों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन रिटायर वालों के लिए 2.57 ही था, जिसके लिए हमारे अधिकारी ये गुमराह करते रहे भी ये जो संघर्ष कमेटी है या JCO जवान संस्था है, गुमराह कर रही है JCO जवानों को। हमारे को 2.57 मिला है। हम पहले ही बोलते थे कि ठीक है, जेडे रिटायर अधिकारी है उनको भी 2.57 ही मिला था, लेकिन शातिर दिमाग से पिछले दरवाजे से हमारे सर्विंग जेडे अधिकारी है उन्होंने 2.81 लेके, उनको पता था, जो हमारे रिटायर अधिकारी जो है उनको पता था कि जुलाई 19 में जब रिवीजन होनी है हमारी भी जो है उनके बराबर हो जानी है। क्योंकि ORP का मतलब ही है जो आज बंदा पेंशन आ रहा है पुराने वाले भी उनके बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारे JCO जवानों के साथ उल्टा हो गया, जिनके लिए एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन थी, जो हमारे जनरल साहब इस स्टेजों से बोलते हैं कि मेरे जवान 35 साल वाले जो 40 साल में आ जाते हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन है। लेकिन सरकार ने हमारे कठ लगा के, हमारे को पीछे लगा के, हमारे को वर्त के, हमारा जूझ करके, अधिकारियों ने जो सरकार को मिसगाइड करके और ब्यूरोक्रेसी को मिसगाइड करके अपने बेनिफिट लिए हैं, जबकि उनका एक्चुअली अधिकार ही नहीं है 1 रैंक 1 पेंशन में, क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं। अधिकारियों ने कैसे आपका यूज करा? हमारा यूज किया कि जो एजिटेशन चला उसके पीछे बहुत ज़्यादा संख्या में हमने उनका समर्थन दिया। इसलिए समर्थन दिया, उनके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि हमारे जनरल जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके पीछे तन मन धन से बहुत बड़ी संख्या में एजिटेशन चली, बहुत लंबी चली। जैसे ही ORP 1 रिवीजन होया, हमने देखा, स्टडी किया, तो हमने उनको छोड़ दिया, अलग से JCO जवान संस्था बनानी शुरू कर दी। लेकिन हमारे साथ संख्या बल ना होने करके हमने 11 दफ़ा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। और हमारे को उम्मीद है कि जब पूरे देश में JCO जवान जाग पे आ गए, उनके साथ धोखा हुआ है, मछली पत्थर चढ़ के वापस आती है। वो जो JCO जवान अफसरों के पीछे लगे हुए थे वो अभी वापस हो गए हैं, वो उनको छोड़ दिया है। अभी हमारा JCO जवान जो 10 साल से हमारी संघर्ष कमेटी काम कर रही है, हमारी संघर्ष कमेटी के सदे के ऊपर जो जितनी भी JCO जवान संस्थावां ने जागरूक होकर हम एक ही प्लेटफार्म पे आ रहे हैं। और अभी आगे आने समय में हम कोई बहुत ही बड़ा जड़ा इसका अगला प्रोग्राम लिखेंगे, अगर सरकार ने हमारी बात ना सुनी तो। सर, पूर्व सैनिकों की ओर से आपको सरकार को क्या संदेश देना? हमारा सरकार को यही संदेश है कि अगर तो आप हमारी बात ऐसे मान लोगे कि हम जैसे प्रशासन हमारे को परमिशन दे रहा है 100-150 दिल्ली हम बैठ रहे हैं जहाँ, अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम कोई बहुत बड़ा जड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप संख्या बल दिखाओ, अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हमारे को उम्मीद है कि जब अगला कोई प्रोग्राम लिखेंगे और संख्या बल लाखों के हिसाब ना होएगा, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो कमेटी ही डिसाइड करेगी। थैंक यू सर। यहाँ पर एक सवाल और है सर। सर, आपने सर कहा कि MSP को लेकर के बात कही, आपने कहा कि जब फ्रंट पे सेना के जवान होते हैं वो मरते हैं और उनकी विधवाओं को कम पेंशन मिलता है, जबकि अगर यही सेना के बड़े जवानों को अगर उनके साथ होता है तो उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? सर इसमें ऐसा है साहब, नहीं आपने सर थोड़ा गलत क्वेश्चन पुटअप किया। हम नहीं चाहते कि अफसर की वाइफ विडो को पेंशन जवान की विडो के बराबर मिलना चाहिए। उनको जो रेशो है उनको मिलना चाहिए रेशो। ये नहीं है कि 56,000 अगर अफसर की वाइफ की है तो हमारी वाइफ को इस वजह नो। हमारा मतलब है कि जो रेशो, जिस रेशो के साथ आप देख लो, हमारे चार्ट देख लो, 2006 में जो अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की जी पेंशन 5880 रुपये सी, और साड़ी जी नैक TS की 3500, हमारी तो बढ़ के 9000 हुई ORP 1 में। अभी जो 11-12 हुई है उनकी 70-75 रुपया हो गया रेशो। हम जिस रेशो में उनकी, अब रेशो भी हमने चार्ट पे लगा रखा है, जिस रेशो में अधिकारियों की पेंशन बढ़ी है उसी रेशो में हमारी भी पेंशन जी विडो पेंशन होनी चाहिए। और दूसरा, अगर हमारी MSP बराबर होती है, अगर हमारा पे फैक्टर बराबर होता है, अगर हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होती है जैसे यूरोप कंट्रियों में है, तब हमारे को जो ORP 2nd रिवीजन हुआ इसमें कोई फायदा हो सकता है। वरना आगे वाली जी रिवीजन आनी है 24 जो अभी सिपाही तो होता थोड़ा बहुत मिले भी है, क्योंकि ड्यू टू MACP जोड़े नए जवान पेंशन आ रहे हैं 18 उन्होंने MACP 3rd लैके आ रहे हैं, हौलदार की पेंशन लै रहे हैं, भाई सिपाही आ रहा नैग आ रहा। लेकिन जो 6 से पहले वाले हैं वो भी MACP के दायरे में आने की उनको बेनीफिट हुआ है,
लेकिन आगा ਜਿਹੜਾ थर्ड पे रिवीजन होना है ORP रिवीजन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिपाही तो हौलदार तक भी आउट हो जाने हैं। हमारे ऑलरेडी ਜਿਹੜੇ प्री मेचर जो मोदी जी ने बोला था 15 में कि प्री मेचर वालों को भी मैं ORP दायरे में रखा जाएगा जो 70% होते हैं, लेकिन जुलाई 14 से पहले तो प्री मेचर वालों को ORP का बेनिफिट दिया गया, लेकिन जुलाई 14 के बाद जो 70% जो हमारे जवान प्री मेचर आते हैं उनको ORP दायरे से वांझा रखा गया। ऐसे